मुजफ्फरनगर से आई ये खबर कि कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी को ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता या रियासती तर्जुमान नियुक्त किया गया है, न केवल स्थानीय समाज के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक सकारात्मक संदेश भी है। कारी खालिद बशीर कासमी एक जाने माने सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से शिक्षा, सामाजिक सुधार और समुदाय के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी इस नियुक्ति से संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, जैसे जनाब सनोबर अली कुरैशी, चौधरी आशिकीन कुरैशी और डॉक्टर इफ्तिखार कुरैशी ने जिस विश्वास के साथ ही जिम्मेदारी सौंपी है, वह कारी साहब के समर्पण और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। कारी साहब ने अपने संबोधन में जो बातें रखीं, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक सुधार, सरल निकाह और महिलाओं बच्चों के अधिकारों की रक्षा, वे आज के समय की अहम ज़रूरत हैं। मुबारकबाद कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी साहब को। आपकी ये नई जिम्मेदारी समाज में एकता, शिक्षा और तरक्की का माध्यम बने, यही शुभकामना है। द्वारा जो नियुक्ति आली जनाब कारी खालिद साहब की उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय कुरैश कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता के रूप में की गई है, ये चूँकि कारी साहब ने जिन जिम्मेदारी जो भी कारी साहब को मिली है हमेशा बाखूबी मुजफ्फरनगर में रह गए, उन्होंने हर शोबे में मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इन्हें जिम्मेदारी मिली है वो बाखूबी इन्होंने निभाई। कुरैश कॉन्फ्रेंस ने उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता, तर्जुमान, स्पीकर बनाकर एक अहम जिम्मेदारी दी है, तो मैं अपने तमाम साथियों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ मुजफ्फरनगर ज़िला और शहर के आवाम को सामने रखते हुए ये एतमाद करता हूँ और राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस चौधरी आशिकीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कारगुजार सदर जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने न सिर्फ मुझे जिम्मेदारी दी है, बल्कि शहर और ज़िले पर एक भरोसा किया है कि मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कौम के लिए, समाज के लिए और मुल्क के लिए हमेशा अच्छा सोचा है। कारी मोहम्मद खालिद रियासती तर्जुमान ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस। किस तरह का प्रोग्राम आज के? असल में ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर आली जनाब सनोबर अली कुरैशी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने मुझे उत्तर प्रदेश का रियासती तर्जुमान नामज़द किया है, तो उसकी खुशी में लोग, हमारे हलक़े के, हमारी समाज के लोग मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। तो उन लोगों को मिठाई तकसीम की गई है, उनकी मुबारकबाद कबूल की गई है और कौमी सदर का शुक्रिया अदा किया गया है। इसी तरह कौमी जनरल सेक्रेटरी आली जनाब चौधरी आशिकीन साहब और रियासती सदर आली जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब और इसी तरह से हमारी मरकज़ी कमेटी जो है उसका भी हमने शुक्रिया अदा किया है। ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस 2023 में ऑल इंडिया सतह पर रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद पूरे मुल्क में रियासती कमेटियाँ और ज़िली कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, काफ़ी बन चुकी हैं। हमारी तरजीहात में तालीमी बेदारी और कुरैश बिरादरी का जो जद्दी कारोबार है उसका तहफ़्फ़ुज़, इसी तरह से नौजवानों की तालीम और बच्चियों के हुकूक़ और इसी तरह ख़वातीन में तालीमी बेदारी और उनके हुकूक़ और इसी तरह आसान निकाह की मुहिम। हमारी जो कुरैश बिरादरी है, कुरैशी समाज है, उसमें शादी ब्याह के मौके पर जो फजूल खर्ची और रसूमात क़बीहा देखी जाती हैं, तो ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस की कोशिश ये है कि निकाह को आसान किया जाए, रसूमात से बचा जाए, नाम व नमूद दिखावे से बचा जाए, फजूल खर्ची से बचा जाए और इस पैसे को नौजवान नस्ल की तालीम पर खर्च किया जाए। चाहे कुरैशी बिरादरी से रिलेटेड होगी या सुन्नी से, मुस्लिम माशरे से? असल में ये खुसूसियत के साथ में अपनी बिरादरी के अंदर जो कमियां हैं और बिरादरी के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बनाई गई है,
लेकिन जब इसके ज़रिए से सारे काम होंगे, खुसूसन तालीमी इदारे बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे और मेडिकल कैंप लगेंगे, तो वो सभी के लिए होंगे, चाहे उसमें बिरादर हो, चाहे दीगर उम्मत मुस्लिमा के अफराद हो, यहाँ तक के गैर मुस्लिम लोग भी, सभी के फ़ायदे के लिए इनके इदारे होंगे और कोशिशें और जो भी मेहनत जद्दोजहद होगी वो सभी के फ़ायदे के लिए होगी। सबसे आप इस संगठन में जुड़े हुए हैं और क्या आपने पहले से काम किया? मैं 2 साल ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस की जानिब से ज़िले का सदर रहा हूँ। तो हमने 2 साल में ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस के जो अगराज़ व मकासिद हैं और जो उसका पैगाम है उसको आवाम तक, कुरैश समाज तक पहुँचाने का काम किया है, लोगों को तैयार किया है, मेंबर साजी की है। और इसी तरह से ऑल इंडिया सतह पर दिल्ली में जो प्रोग्राम हुए हैं उसमें शिरकत की है। अभी ये संगठन आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैल रहा है। जैसा कि ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कर्नाटका सरकार से मांग की गई थी कि वो मीट बोर्ड बनाए, तो वहाँ की सरकार ने घोषणा कर दी है कि कर्नाटक सरकार मीट बोर्ड बना रही है, ताकि जो हमारा बिरादरी का जो जद्दी कारोबार है, मीट का कारोबार, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया हो जाए और वो मौजूदा हालात के मेयार के मुताबिक किया जा सके। जिम्मेदारी मिली तो किस तरह की निभाई? क्या हम सबसे पहले तो कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो पैगाम है, उसके जो अगराज़ व मकासिद हैं, 31 पॉइंट हैं वो, तो उनको समाज के हर फर्द तक, हर घर तक पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर साजी करेंगे। इसी तरह से वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ शासन और प्रशासन से है, हम उनको हुकूमत तक, इंतज़ामिया तक पहुंचाएंगे और बिरादरी के मसाइल को मिल बैठकर सबको साथ लेकर हल करने की कोशिश करेंगे।